अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस टॉपिक मेल्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। मेल्टिंग, मोस्ट सॉलिड मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टेन टेम्परेचर। ज़्यादातर सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं जब वो एक मखसूस टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं। दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल, और वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी मटेरियल मेल्ट कर जाता है ये हर मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होता है। फॉर सॉलिड वाटर डेट इज़ आइस, द मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सॉलिड वाटर की बात करें जो कि आइस है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा जहाँ पर आइस मेल्ट करना शुरू कर देगी। फॉर गोल्ड इट इज़ मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, और गोल्ड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गोल्ड मेल्ट करना शुरू करता है। नाउ लुक हियर, ये गोल्ड है जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करने लगा है। सो रबिंग अ बार ऑफ सॉलिड गोल्ड बिटवीन योर हैंड्स will never turn it into a liquid in this way. Rubbing an ice cube will. इस तरह से अगर हम सॉलिड लेते हैं गोल्ड और उसे अपने दोनों हैंड के दरमियान रब करते हैं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर हम आइस क्यूब लेते हैं और उस आइस क्यूब को अपने दोनों हाथों के दरमियान रख के उसे रब करते हैं तो आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइस क्यूब के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और गोल्ड के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1000 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग सॉलिड मैटर will the particle give the particles energy। जब हम किसी भी सॉलिड मैटर को हीट करते हैं उस दौरान पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं। वंस द टेम्परेचर रीच द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, जैसे ही टेम्परेचर उस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव फॉर इनफ, तो उस दौरान पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम ईच अदर फॉर द सॉलिड टू चेंज इनटू लिक्विड। एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देते हैं। इवन के जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इवन गोल्ड, और हत्ता कि गोल्ड भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन गोल्ड के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज बर्न और मेल्ट। अब हम देखेंगे कोई भी चीज़ बर्न कब होती है और मेल्ट कब होती है। सम मटेरियल्स बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्ट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बर्न करते हैं, जल जाते हैं मेल्ट करने की बजाय। जैसे अगर हम कागज़ को हीट प्रोवाइड करें तो वो क्या होगा, बर्न करना शुरू कर देगा, मेल्ट नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कब कोई भी चीज़ मेल्ट करती है और बर्न करती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द वे दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर। कोई भी चीज़ बर्न उस वक्त करती है जब वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ एयर में। जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वो क्या करती है, बर्न करती है इंस्टेड ऑफ मेल्ट करने की बजाय। वुड बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, और वुड भी क्या करती है, बर्न करती है मेल्टिंग की बजाय। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है ये उसके साथ रिएक्ट करती है और बर्न करना शुरू कर देती है। जबकि आइस क्यूब को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट करना शुरू कर देती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।